Hey all, welcome back to another episode of FNO पे चर्चा। तो पास्ट के वीडियोस में हमने समझा था व्हाट इज ऑप्शंस, व्हाट इज कॉल ऑप्शन, व्हाट इज पुट ऑप्शंस एंड ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी हमने समझा था। सो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियोस सो आई वुड रिकमेंड यू वॉचिंग द होल प्लेलिस्ट, सो द लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे अबाउट द FNO बैन। तो हमने काफ़ी टाइम सुना होगा कि एक स्टॉक जो है वो एक बैन लिस्ट में चले जाता है, एक बैन पीरियड में चले जाता है, जिसके थ्रू हम जो है इन दैट स्टॉक ना हम ट्रेड नहीं कर पाते इन FNO सेगमेंट। ना ही हम फ्यूचर्स बाय या सेल कर पाते हैं, ना ही ऑप्शंस बाय या सेल कर पाते हैं। सो एक स्टॉक तभी बैन लिस्ट में चले जाता है जब उसका मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है, जिसे आई वुड से द एब्रिविएशन इज MWPL, जब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 95% से अबाव हो जाता है, उसके ऊपर चले जाता है, दैट इज द टाइम व्हेन द सिक्योरिटी और द स्टॉक इट एंटर्स इनटू द FNO बैन। कैश सेगमेंट में इट्स फाइन, कैश सेगमेंट में देयर आर नो सच रेगुलेशन, हम जाके वी कैन बाय इट इन इक्विटी। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जब भी एक स्टॉक का मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 95% एंड अबाव हो जाता है, इट एंटर्स इनटू अ बैन। तो समझते हैं पहले कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होता क्या है। सो नाउ लेट्स टेक एन प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो समझते हैं कि लेट्स से कि कोई एक स्टॉक है जिसका जो मार्केट कैप है दैट इज वर्थ 10,000 CR। ओके, तो 10,000 में से जो 5,000 है ना, दैट इज होल्डेड बाय द प्रमोटर। ओके, कि promoters are holding the 5,000 CR of shares of the total market cap. So this becomes my total market cap, okay, which is 10,000. इतना total market cap है। Now अभी 5,000 तो promoter के पास है, so what is left? It is again remaining 5,000. Okay, so this becomes my free float market cap. Okay, so this is available to the public because this is the free float market cap which is available to public. So now MWPL कैसे exactly how it works is basically जो ये 5,000 CR है इसका 20%, okay, that is our market wide position limit। तो अभी 5,000 CR जो है उसका 20% कितना होगा? It would be 1,000 CR. So this becomes our MWPL, okay, which is market wide position limit. So now let's say in this case जब कभी भी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होल्डिंग्स है, द ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जब भी ये आई वुड से मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 1,000 CR हुई है, उसके 95% के ऊपर जाएगा, मतलब 95 और 95 एंड अबव, जब ये इसके ऊपर जाएगा 95% के, द स्टॉक विल एंटर द बैन लिस्ट। सो हुआ क्या बेसिकली, टोटल मार्केट कैप इज 10,000 CR, 5,000 CR प्रमोटर के पास है, 5,000 CR फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। तो जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है उसका 20% इज आवर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो जब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के 95% ऑफ टोटल FNO ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं ना, एट दैट टाइम द स्टॉक एंटर्स इनटू अ बैन। सो आई होप द लॉजिक इज प्रीटी क्लियर ऑफ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो अभी समझते हैं कि कोई एक स्टॉक है या सिक्योरिटी है, जब वो बैन में एंटर हो जाता है तो उसके बाद व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली। सो पहले तो जब स्क्रिप्ट 95% जो है उसका मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ब्रीच हो गया, देन उसमें फ्रेश पोजीशन जो है हम बना नहीं सकते, लेकिन दिस विल बी अनाउंस्ड EOD। सो अभी समझते हैं कि अगर एक कोई स्टॉक बैन लिस्ट में आता है कि उसका मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 95% एंड अबव हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है। सो नाउ पहले तो लेट्स से आज कोई एक स्टॉक है जो एक बैन लिस्ट में एंटर होने जा रहा है, लेट्स से उसका मार्केट वाइड पोजीशन 95% के ऊपर जा चुका है, लेट्स से 96% हो चुका है। सो ऐसा नहीं होगा कि वो तुरंत ऑन द स्पॉट 95 हो गया वैसे ही तुरंत बंद हो जाएगा उसमें फ्रेश पोजीशंस बनाना, वैसा नहीं होगा। इट वुड बी अनाउंस्ड बाय द एक्सचेंज एंड ऑफ द डे। एंड जो स्टॉक आज बैन लिस्ट में गया है वी कांट ट्रेड इन इट टुमारो, मतलब हम फ्रेश पोजीशंस नहीं बना सकते, हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हम बाय नहीं कर सकते द स्टॉक विच हैज बीन डिक्लेयर्ड इन बैन। ऑल्दो हम पोजीशंस नहीं बना सकते फ्रेश, बट
लेट्स से कि हमारा एग्जिस्टिंग कुछ पोजीशन है, वी हैव द राइट, वी कैन स्क्वायर इट ऑफ। मतलब जो हमारे पास अगर लेट्स से कि सेल का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास एंड सेल बैन में चले गया, ओके, सो इन दैट सिनेरियो आई कैन स्क्वायर ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कल जो है मैं उसमें नया जो है एक फ्रेश पोजीशन नहीं इनिशिएट कर सकता। अभी बात आता है कि ये बैन पीरियड हटेगा कब। तो बैन पीरियड लाइक द स्टॉक विल गेट आउट ऑफ द बैन जब उसका मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 80% या उससे कम आ जाता है। मतलब नाउ लेट्स से कि अगर एक कोई स्टॉक है वो बैन में चले गया जब उसका 95% के ऊपर जा चुका है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। सो ऐसा नहीं होगा कि 93 हो गया ना मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट तो तुरंत वो बैन से हटेगा, वैसे नहीं होगा। मार्केट आई वुड से द बैन ऑन दैट स्टॉक वो तभी हटेगा जब उसका MWPL जो है वो 80% के नीचे आ जाएगा। ओनली देन वी वुड बी अलाउड टू क्रिएट द फ्रेश पोजीशन इन इट। बट ऑल्दो जो फ्रेश पोजीशंस है अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स माइट बी डूइंग इट कि बेसिकली वहाँ पे एक पेनल्टी लगता है which is I guess around 5,000 rupees or 1% of the total contract value, somewhere around that, which might differ broker to broker as well. So if हमने वहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया जो सिक्योरिटी बैन में है उसमें, so we would be penalized for that, हमें पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो चलते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन पे एंड एक टूल है जिसका नाम है बैन लिस्ट, जिसमें हमें स्टॉक्स जो है जो बैन में एंटर करने वाले होते हैं तो उनके बारे में, जो स्टॉक बैन लिस्ट में से एग्जिट लेने वाले होते हैं उनका इंफॉर्मेशन प्लस टोटल FNO स्टॉक्स का मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट हमें देखने मिलेगा। सो आई एम इन बैन लिस्ट टूल नाउ। तो यहाँ पे जो पॉसिबल एंट्रेंस है, सो ऑल दीज आर द FNO जो पॉसिबली एंटर ले सकते हैं इन बैन। सो जिसमें सेल तो प्रीवियस मतलब कल का जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट था विच वॉज 94.39%, आज का जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है विच इज 97.89%। तो अगर ये 95 के ऊपर रहेगा ना, सो एक्सचेंज विल अनाउंस इट EOD कि ये स्टॉक बैन में है या नहीं। इफ इट इज अबव 95 ऑब्वियसली वो बैन में रहेगा, इफ इट इज बिलो 95 इट वुड बी अगेन अ पॉसिबल एंट्रेंट इनटू अ बैन। सिक्योरिटीज इन बैन, हमें यहाँ पे वो स्क्रिप्ट्स देखने मिलेंगे, वो स्टॉक्स देखने मिलेंगे जो ऑलरेडी बैन लिस्ट में है। तो जैसे मैंने कहा था कि स्टॉक जो है अगर बैन लिस्ट में एंटर करता है तो ऐसा नहीं होगा कि 92 या 93 आ गया, 95 के नीचे आ गया तो तुरंत एग्जिट ले लेगा वो। बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं आइडिया इज इन बैन, लेकिन उसका मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट इज 92.73, वो बड़ा नहीं है, अभी तक हटा नहीं है बैन से। तो वो 80 के नीचे आएगा ना तभी जाके इट विल मतलब वो हट जाएगा बैन लिस्ट से एंड इट वुड बी ट्रेडेड नॉर्मली इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। एंड ऑल सेक्शन में हमें ईच एंड एवरी FNO स्टॉक का मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट करंट प्लस प्रीवियस विच इज कल का EOD हमें देखने मिल जाएगा। सो आई वुड से दैट प्रिटी मच वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप द वीडियो वाज यूजफुल। तो इफ यू हैव एनी अदर I would say comments with related to this, so you can put it out in the comment section. Also, if you haven't yet watched the entire series, I would recommend you to watch it. Apart from that, thank you so much. See you all in the next video.